नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यदि आपके घर में भी लगा है शमी का पौधा तो भूल से भी ये गलतियां ना करें। शमी के वृक्ष को कब लगाएं, किस दिशा में लगाएं और किस प्रकार इसका पूजन करें, सारी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी मान्यता है कि घर में शमी का पेड़ लगाने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है उन्हें प्रतिदिन शमी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि यह शनि के कोप से बचाता है। शमी के पौधे में रोजाना नहाने के बाद जल चढ़ाएं और शाम के समय में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यदि ऐसा करना प्रतिदिन संभव ना हो तो आप शनिवार के दिन ऐसा जरूर करें। यदि आप नया शमी का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो इसके लिए दशहरा बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि दशहरे पे ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आप किसी भी शनिवार के दिन शमी का पौधा लगा सकते हैं। शमी का वृक्ष न्याय के देवता शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए है और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए लगाया जाता है। रामायण में बताया गया है कि रावण से युद्ध करने से पहले भगवान श्री राम ने शमी के पौधे का पूजन किया था और उससे विजयी होने का वरदान मांगा था। महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने अपने वनवास के दौरान 13वां वर्ष भेष बदलकर विराट राज्य में बिताया, तब उन्होंने अपने सभी दिव्य शस्त्रों को शमी के पौधे पर लटका दिया था और 1 साल बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने अपने सभी दिव्य हथियारों को सुरक्षित पाया। भगवान शंकर को भी शमी का फूल बहुत ही प्रिय है, इसलिए शंकर भगवान को जल्दी प्रसन्न करने के लिए शमी का फूल अर्पित करना चाहिए। यदि आपको आसानी से शमी का फूल नहीं मिल पाता है तो आपको प्रतिदिन शिव जी पर एक शमी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि आपको शमी के पौधे को किस दिशा में लगाना चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए। नंबर 1, शमी के पौधे को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। शमी के पौधे को हमेशा ईशान कोण अथवा पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए, क्योंकि इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है, इसलिए इसको हमेशा पूर्व दिशा में ही रखें। आप इसे घर में छत पर, बालकनी में कहीं भी लगा सकते हैं। यदि आप घर के बाहर लगाते हैं तो आपको इस प्रकार लगाना चाहिए कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो ये पौधा आपके सीधे हाथ पर पड़े। और सुबह सुबह शमी के पौधे के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 2, कभी भी शमी के पौधे को बिना नहाए छूना नहीं चाहिए और ना ही इसमें जल डालना चाहिए। जैसे हम बिना नहाए और पौधों में जल डालते हैं तो शमी के पौधे और तुलसी के पौधे में कभी भी बिना नहाए जल नहीं डालना चाहिए, इससे शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। शमी वृक्ष की अच्छे से देखभाल करना चाहिए। इसे पर्याप्त धूप में रखें, पानी भी इसमें थोड़ा कम ही डालना चाहिए। ज़्यादा पानी डालने से ये पौधा सूख जाता है, लेकिन इसको धूप में रखना ज़रूरी है। यदि आपके घर में शमी का पौधा लगा है तो उसकी अच्छे से देखभाल करें ताकि ये पौधा सूखे नहीं। नंबर 3, शमी के पौधे में जब भी दीपक जलाएं तो आप किसी भी बर्तन या बोतल में उतना ही तेल लें जितना आपको दीपक में डालना है, क्योंकि शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है। तो जो भी तेल आप प्रयोग में लाएंगे उसमें से आपको बचाना नहीं है, इससे हमारे जीवन में समस्याएं आने लगती हैं। तो जब भी आप दीपक जलाने के लिए तेल लें किसी बर्तन में उतना ही लें जितना आपको दीपक में डालना है। उस सारे तेल को दीपक में डाल दें, उसके बाद दीपक जलाएं। इससे आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, शमी के वृक्ष का पूजन करना बहुत ही शुभ होता है। आपके जीवन से परेशानियों का अंत होने लगता है, शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं शमी के पौधे से जुड़े कुछ असरदार उपाय। इनको करने से आप बहुत ही जल्द जीवन में चल रही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पहला उपाय, यदि आपके जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा, किसी न किसी वजह से आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो आपको ऐसे में शमी वृक्ष की जड़ में शनिवार को 1 मुट्ठी काले तिल शमी की जड़ में चढ़ाने हैं। ऐसा करने से यदि आपके ऊपर 7.5 या ढैया का भी प्रभाव है
तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। दूसरा, न्याय के प्रिय देवता शनिदेव बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, उतने ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव है तब बेवजह का कलेश, सुख शांति जीवन में नहीं रहती है। ऐसे में आपको शमी वृक्ष में मीठा जल चढ़ाना चाहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए। आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इसके लिए एक लाल कपड़े में माता लक्ष्मी और गणेश जी का चांदी का सिक्का रखें। इसके साथ में 31 शमी पत्र रखें। इन्हें बांधकर आप अपने धन के स्थान पर रख दें, जैसे तिजोरी या जहाँ भी आप रुपए पैसे रखते हैं उस स्थान पर आपको रखना चाहिए। चौथा, शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव कम करने के लिए शमी के पौधे की जड़ में काले उड़द की दाल और काले तिल चढ़ाएं और प्रतिदिन शमी वृक्ष का पूजन करें। दोस्तों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।